नमस्कार श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे पंडु के राजा बनने से लेकर पंच पांडवों की जन्म की कथा तक। जब धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर की शिक्षा समाप्त हुई, तत्पश्चात उनकी विवाह भी संपन्न हो गई। उनके विवाह संपन्न होते ही संपूर्ण राज्य में तथा अन्य देश प्रदेश में एक ही चर्चा होने लगी कि अब हस्तिनापुर का आगामी राजा कौन बनेगा। इस बात को तूल लेते हुए ज्यादा समय हुआ नहीं था। ये चर्चा पितामह भीष्म और माता सत्यवती के कर्ण तक पहुंच गई और ये बात उनके कान तक पहुंचते ही उन्होंने अपने राज्यों के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे सबको चर्चा के प्रसंग के लिए आमंत्रित किया और उनसे सलाह मशवरा करते हुए उन्होंने पूछा कि अब हस्तिनापुर के सिंहासन को ज्यादा दिन रिक्त रखना सही नहीं है, इसीलिए आप कोई उपाय सुझाएं। जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे सबका एक ही कहना था कि कोई भी नेत्रहीन व्यक्ति राज सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकता, किंतु आप चाहें तो पंडु को राज सिंहासन दे सकते हैं। पितामह भीष्म और माता सत्यवती गणमान्य व्यक्तियों से ये सुझाव पाते ही पंडु का राज्याभिषेक समाप्त कर दिया और विदुर को महामंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात पंडु भी कार्यभार लेते ही अपने राज्य की सीमाओं को वृद्धि करते हुए यवन के प्रदेश तक जा पहुंचे और वह भी अपने कार्यभार से थोड़े विरक्त होकर विरति लेते हुए महाराज पंडु ने सोचा कि कुछ दिन तक आखेट किया जाए तथा अपने दोनों पत्नियों के साथ वह वन में चले गए। एक दिन पंडु अपने दोनों पत्नियों के साथ जंगल में विहरण कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक मैथुन रथ मृग का जोड़ा दृष्टिगोचर हुआ। जैसे ही वो जोड़ा दृष्टिगोचर हुआ, महाराज पंडु ने अपने तुणीर से एक बाण निकाला और उस मृग जोड़े पर दे मारा। तीर के लगने के चलते मृग जोड़ा घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, परंतु वह मृग के रूप में ऋषि किंदम और उनके पत्नी थे, जो कि मृग रूपी में मैथुनगत अवस्था में थे। तीर लगने के कारण ऋषि किंदम और उनके पत्नी दोनों घायल अवस्था में जमीन पर गिरे पड़े थे। दोनों को देखकर महाराज पंडु भी अति व्यग्र हो उठे और जाकर ऋषि किंदम के चरण पर बैठ गए। जैसे ही महाराज को ऋषि किंदम ने अपने चरण पे पाया तो उन्होंने कहा, हे महाराज, तुम बड़े ही क्रूर व्यक्ति हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति का इस धरती पर कोई स्थान नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ। तुम जब भी मैथुनगत अवस्था में जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर महाराज पंडु बड़े ही दुखी हुए और संपूर्ण प्रसंग पर अपने दोनों पत्नियों से चर्चा किया और कहा कि हे देवियां, आप दोनों हस्तिनापुर की ओर लौट जाएं। मैं वानप्रस्थ आश्रम को प्राप्त हो रहा हूँ। मैं और इस सांसारिक जीवन मोहमाया के बंधन को मैं छोड़कर जा रहा हूँ, इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप दोनों हस्तिनापुर चले जाएं। लेकिन कुंती ने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी सेविका हूँ, आपके सुख दुख की सहधर्मिणी हूँ। मेरा भी उतना ही कर्म है जितना कि आपका कर्म है, इसीलिए आपके इस पाप में मैं भी भागीदार हूँ तथा मुझे क्षमा करें और मुझे आपके चरण में ही सेवा करने का समय दें और मुझे आपके साथ रहने की ही अनुमति दें। बहुत अनुरोध करने पर महाराज पंडु ने कुंती और माद्री को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दी। इस दौरान ऋषि मुनियों को अमावस्या के दिन ब्रह्मलोक जाते हुए देखा और महाराज पंडु ने कहा, हे महात्मा, मुझे भी आपके साथ ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दें। पंडु के इस अनुरोध पर ऋषि मुनियों ने कहा, कोई भी निसंतान व्यक्ति ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर महाराज पंडु बड़े ही व्यग्र मन से उद्विग्न हो उठे और उन्होंने कुंती से कहा, हे कुंती, मेरा तो इस धरती पर जन्म लेना ही वृथा हो गया। मैं तो ऋण मुक्त ही नहीं हो पाऊंगा। कुंती ने महाराज पंडु से कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना करें। मैंने एक कालीन महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करके उनसे एक वर प्राप्ति की थी। मैं जो भी देवता को आवाहन करूंगी वो मुझे मनोवांछित फल देकर ही जाएंगे। यह बात सुनते ही पंडु बड़े ही प्रसन्न हुए और कुंती से आग्रह किया कि हे देवी, आप धर्मराज का आवाहन करें। कुंती ने स्वामी से अनुमति लेकर धर्मराज की आवाहन की और उनके अंश के रूप में युधिष्ठिर नामक एक पुत्र की प्राप्ति की। तत्पश्चात महाराज पंडु ने पुनः आग्रह किया कि हे देवी, आप वायुदेव और इंद्रदेव को आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना करें। स्वामी से अनुमति मिलते ही कुंती ने वायुदेव के अंश के रूप में भीम को और इंद्रदेव के अंश के रूप में अर्जुन नामक 2 पुत्र की प्राप्ति की। यह बात सुनकर माद्री ने भी
पुत्र कामना की और माद्री की पुत्र कामना को इनकार ना कर पाते हुए कुंती ने माद्री को भी संपूर्ण विधि और संपूर्ण पर्याय समझाया। माद्री भी बड़े ही खुश होकर अश्विनी कुमार की आवाहन करने लगे और अश्विनी कुमार के आवाहन करते ही उन्हें अश्विनी कुमार के अंश के रूप में नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। 5 पुत्र के लालन पालन पोषण में महाराज पंडु, कुंती और माद्री संलग्न रहते रहे। इस दौरान सरिता नदी के तट पे माद्री और महाराज पंडु एक दिन विचरण कर रहे थे। बसंत ऋतु की जो मनमोहक सुगंध थी, एक रोमांचक वातावरण के चलते महाराज पंडु का मन चंचल हो उठा और तभी एक हल्का सा एक हवा का झोंका आया और देवी माद्री के ऊपर से वस्त्र उड़कर नीचे गिर गया और महाराज पंडु ने जब माद्री के इस सौंदर्य रूप को देख वो अपने आप को और रोक ना सके, लेकिन माद्री के लाख मना करने पर भी वो मैथुनगत अवस्था में जाने की आग्रह करने लगे और जैसे ही वो मैथुनगत अवस्था में गए, ऋषि किंदम्ब की अभिशाप के चलते उनकी मृत्यु हो गई और महाराज पंडु के मृत्यु के कारण के स्वरूप अपने आप को दोषारोपित करते हुए माद्री ने सती को अपना लिया तथा महाराज पंडु और देवी माद्री की मृत्यु होने के कारण देवी कुंती अकेले पड़ गई और 5 पुत्र का पोषण करना उनके पक्ष में बहुत ही काठिकर पाठ रहने लगा। कुंती के इस अवस्था को देखते हुए ऋषि मुनियों ने कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, आप हस्तिनापुर लौट जाएं। ऋषि मुनियों के लाख समझाने पर कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। उस समय तक धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र और एक कन्या की जन्म हो चुकी थी, जिन्हें आगे चलकर कौरव कहा गया और पांडु के पुत्र के रूप में 5 पुत्र को पंच पांडव कहा गया। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए और रोचक तथ्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।